हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है कि कितने सीटों पर बहाली निकाला गया है, किस पोस्ट के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, उसके लिए सैलरी क्या मिलने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या है, आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं यूपी के छोड़कर, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। तो सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और कमेंट करने लगते हैं, तो जो भी चीज़ें वीडियो में बताई गई है अगर उससे रिलेटेड अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और इससे संबंधित जो भी राय है या डाउट्स है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया, जिसमें दिया गया है कि ग्रुप बी और सी के पोस्ट पे बाहरी निकाला गया है। और इससे संबंधित इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी अगर आपको लेना है एक्स्ट्रा, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बात कर सकते हैं, या ईमेल आईडी भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस फॉर्म का लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन किया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर फॉर्म कब से स्टार्ट होगा इसकी जानकारी नहीं दी है, इसलिए आप लोग वेबसाइट को विजिट करके देखते रहें कि फॉर्म अप्लाई हो रहा है कि नहीं। वैसे मुझे जानकारी मिलेगा तो आप लोग को हम ज़रूर बता देंगे वीडियो के माध्यम से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया, इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए बहाली निकाले गए हैं, कितनी सैलरी है, कितने सीटें हैं और एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। तो ये चीज़ें आप लोग देखते चलें। और जो बच्चे नए हैं जो सोचते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स हम करना चाहते हैं तो कौन से कोर्स बेस्ट होगा, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी कोर्स आप करते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी कितने सीटों पर बहाली आती है और उसकी सैलरी कितनी होती है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ से भी पता चल जाएगा कि कितने कौन से पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है और कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छी है और कितने सीटों पर बहाली आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूज़न, यानी कि लॉन्ग से संबंधित एक कोर्स होता है। जो भी बच्चे इस कोर्स को करते हैं इनके देख सकते हैं लेवल जो है लेवल 7 की है, तो अच्छा खासा सैलरी है यहाँ पे। लेवल 7 का मतलब हो गया कि आप लोग का स्टार्टिंग सैलरी 70,000 प्लस सैलरी बनने वाली है, ठीक है। मगर सीट यहाँ पे देख सकते हैं 4 सीटों पे बहाली है, तो सीट कम है मगर सैलरी जो है हेवी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। और क्वालिफिकेशन के लिए देख सकते हैं कि बीएससी डिग्री होना चाहिए आप लोग को परफ्यूजन टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास है तो फॉर्म को फिलअप से कर सकते हैं, मगर यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोग को इस फील्ड में मांगा गया है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीट दिए गए हैं, तो कैटेगरी वाइज आप अपना देखते रहिएगा। मेनली हम ईवार के लिए बता दिए, 3 सीटें यहाँ पे ईवार में है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक है। तो रेडियोलॉजी के लिए लेवल जो है 6 है, इसका भी सैलरी अच्छी है यहाँ पे। मगर सीट की बात की जाए तो 49 सीट है, तो सीट भी अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है। और ईवार के लिए 21 सीट है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन अगर आपने इंटर पास आउट किया है साइंस से हैं, और इसके साथ अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है 2 साल का रेडियोलॉजी में या एक्सरे टेक्नीशियन, तो आप लोग एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मगर आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं उनसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने बैचलर कोर्स किया है, बीएससी किया है 3 साल का कोर्स, तो डायरेक्ट आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। और ये लेवल 6 की बहाली है, सीट भी अच्छा है, तो ये कोर्स आप लोग के लिए बढ़िया होने वाला है, रेडियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है आप लोग का रेडियोथेरेपी है, तो रेडियोथेरेपी के लिए भी सीट यहाँ पे अच्छा है, 20 सीटें हैं। और ईवार में 9 सीटें हैं। बात की जाए क्वालिफिकेशन में तो यहाँ भी इंटर साइंस होना चाहिए और डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और इसके अलावा अगर आपने बीएससी किया है 3 साल का रेडियोथेरेपी, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपको कोई भी एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट आता है ऑप्थोमोलॉजी के लिए टोटल 4 सीटें। लेवल इसका भी अच्छा है, 6 लेवल पे बहाली निकाली गई है। मगर क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ बीएससी इन ऑप्थोमोलॉजी टेक्नीशियन को ही रखा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आपने बीएससी ऑप्थोमोलॉजी की टेक्नीशियन कोर्स किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 4 सीटें हैं, ईवार में 3 सीटें हैं।
मगर यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं रखा गया है, तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है। तो जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में वो लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है ENT से, और इसका भी लेवल 6 है, तो सैलरी यहाँ भी अच्छा है। सीट की बात किया जाए तो 4 सीटों पर बहाली निकाला गया है, ER में 3 सीट है। और जो भी बच्चे BSc डिग्री स्पीच एंड ऑडिटरी थेरेपी किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या BSc स्पीच हेयरिंग किए हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, न्यूरो ऑटोलॉजी ENT में अगर आपने किया है एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है आप लोग का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी लैब असिस्टेंट जो फॉर्म आता है वो लैब टेक्नीशियन। यहाँ भी सीट देखिए अच्छा खासा सीट है, 29 सीट है, और लेवल 6 की बहाली है, तो सैलरी भी अच्छी बनने वाली है। मगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बैचलर डिग्री वाले ही बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने BSc लैब टेक्नीशियन कोर्स किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या मेडिकल लैब टेक्नीशियन साइंस से किए हुए हैं तो, ठीक है, बैचलर आप। मगर यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोग से मांगा गया है 100 बेडेड हॉस्पिटल में। नेक्स्ट पोस्ट है आप लोग का जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लैब असिस्टेंट जो लेवल 5 की बहाली है, सैलरी भी यहाँ पे अच्छी है। और यहाँ पे टोटल सीट 7 है, ER में 5 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे 12th आपका साइंस होना चाहिए, साथ में 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए सिर्फ डिप्लोमा वाले लोग एलिजिबल हैं, यहाँ पे बैचलर वाले फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन लोग से भी मांगा गया है 100 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक। नेक्स्ट पोस्ट है आप लोग का OT असिस्टेंट का, जो इस बहाली में सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे आया है। OT असिस्टेंट के लिए टोटल 65 सीटें हैं, यानी कि 65 सीट है यहाँ पे, और ER में 28 सीट है, ठीक है, और लेवल 5 की है, तो सैलरी भी अच्छी है, यहाँ पे 50,000 के आसपास है। मगर यहाँ पे देखिए कौन से लोग एलिजिबल है, तो यहाँ पे साफ कहा गया है BSc यानी कि बैचलर ऑफ OT टेक्नीशियन कोर्स किया है, या आपने 12th विथ साइंस किए हुए हैं, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर आपने BSc OT किया है डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर आपने 12th के बाद अगर डिप्लोमा कोर्स किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है 5 साल का। और यहाँ पे फॉलोइंग जैसे कि ICU में, OT में, एनेस्थेसिया हो गया, ठीक है, इस सब में अगर आपने काम किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में कहा गया जैसे कि 500 बेडेड हॉस्पिटल में आपने काम किया है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आप लोग का न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए 5 सीट लेवल 5 है सॉरी, और 4 सीटों को बाहर निकाला गया है। और इसके लिए जो भी बच्चे BSc लाइफ साइंस किए हुए हैं, 1 ईयर्स का डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन कोर्स किए हुए हैं, तो DMRIT जो कि आप लोग का होता है, ये कोर्स किए हुए हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। या 1 ईयर्स का पोस्ट डिप्लोमा भी अगर आपने किया है तो एलिजिबल है, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है डेंटल से संबंधित, तो डेंटल टेक्नीशियन हो गया, इसके लिए भी लेवल 4 की ये बहाली है, और 4 सीटों पर बहाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो जो भी बच्चे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं डेंटल का, डेंटल हाइजेनिक्स, डेंटल मैकेनिक्स, वो लोग एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस या ऑर्थोडोमिक एप्लीकेशन, ये भी कोर्स होता है इससे संबंधित, तो ये कोर्स अगर आपने किया है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मगर यहाँ पे आप लोग का 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कि आपको डेंटल हाइजेनिक्स या डेंटल मैकेनिक्स से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी मांगा गया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का मेंशन यहाँ पे सिर्फ किया गया है डेंटल टेक्नीशियन के लिए। नेक्स्ट पोस्ट आता है डायलिसिस पोस्ट के लिए, तो डायलिसिस पोस्ट जो है लेवल 5 का है, और सबसे बेस्ट कोर्स भी है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं सीट भी अच्छा खासा है, और लेवल 5 का बहाली है। और यहाँ पे सीधे अगर आपने BSc डायलिसिस टेक्नीशियन किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई आप लोग को एक्सपीरियंस देने की जरूरत नहीं है। मगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा 20 यूनिट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट है आपका मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, तो यहाँ पे सोशल सर्विस लेवल देख सकते हैं 6 लेवल की बहाली है, और सीटें भी यहाँ पे अच्छा खासा है, 23 सीटें हैं। और इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो जो भी मास्टर ऑफ सोशल वर्कर कोर्स किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल हैं, मगर इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ में एक्सपीरियंस 1 ईयर का लगभग होना चाहिए, ठीक है, तो वो बच्चे भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आप लोग का फार्मासिस्ट के लिए, लेवल 5 का ये पोस्ट है, 38 सीट है, तो इसके लिए भी अच्छा खासा सीट है, 38 सीट है, लेवल 5 का है। मगर यहाँ पे कौन से लोग एलिजिबल फॉर्म फिलअप करेंगे, तो बैचलर वाला फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, यानी कि अगर B फार्मा आपने किया है तो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, इस बात को मेंशन किया गया है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया। और इसके अलावा जो भी पोस्ट है मेडिकल नॉन मेडिकल से हैं तो वो चीज़ है, तो इस सारा चीज़ को मेंशन हम बता दिए। अब देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने पैसे देने होंगे, तो टोटल 2360 रुपये देना है अगर ई बार OBC EWS से आते हैं, और SC ST के लिए 1416 रुपये देने होंगे। उसके बाद मेन आता है कि बाहर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है, बिहार यूपी के छोड़ के अदर स्टेट के, तो यहाँ पे एलिजिबल है, मगर देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि आप लोग ई बार में फाइट करेंगे, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर उनको ई बार में फाइट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार से कैटेगरी वाइज कोटा दिया जाएगा उसके बारे में मेंशन किया गया है। एलिजिबल कौन से लोग हैं उसके बारे में दिया गया है। और उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात किया गया है, तो एज लिमिट आप लोग अपना देख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप के लिए क्या क्या जरूरी कागजात चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्म फिलअप का स्टेप क्या है, तो ये सारा स्टेप यहाँ पे मेंशन किया गया है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फिर आप लोग का नेक्स्ट होगा फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग का कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि आप लोग को एग्ज़ाम के तहत आप लोग का चयन प्रक्रिया होगा, जो बच्चे एग्जाम पास आउट होंगे वही उन्हीं का जॉब होगा। एग्ज़ाम के जो कैटेगरी है देख सकते हैं किस प्रकार से, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा आप लोगों का समय मिलेगा, जिसमें 60 नंबर जो होंगे आपके पोस्ट से संबंधित होंगे, जैसे कि OT असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, तो जिस पोस्ट के लिए भरेंगे उसके लिए आप लोग को उस सिलेबस से आप लोग को 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 40 नंबर में 10 नंबर आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, 10 नंबर आपका जनरल नॉलेज रहेगा, फिर 10 मार्क्स रीजनिंग और 10 मैथ रहेगा। तो ये सिलेबस जो है पूरा आप लोग का हम नेक्स्ट वीडियो धीरे धीरे करके हर पोस्ट के लिए ला देंगे कि आप लोगों को कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, जो कि ऑफिशियली सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो जल्द ही आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 1/3 आप लोग का निगेटिव मार्किंग है, यानी 3 सवाल गलत कर देते हैं, 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम को देना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि आपको मिनिमम इतना नंबर लाना है। अगर आप जनरल में हैं, EWS OBC कैटेगरी से हैं, तो 50% मार्क्स लाना ही है, अगर इससे कम रहेगा तो आप लोग फेल माने जाएंगे। उसके बाद 45 मार्क्स SC ST स्टूडेंट के लिए, और इसके ऊपर जितने नंबर लाते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। और कट ऑफ जो होता है मैक्सिमम नंबर से ही निर्धारित किया जाता है, मगर मिनिमम नंबर आप लोग को पास होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर टाई होने पर क्या किया जाएगा, किस तरह से होगा, ये सारा रिजल्ट जारी होगा, फिर आप लोग का वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोग को अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इन चीज़ों को यहाँ पे दिया गया। फिर नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में किस तरह से किया जाएगा उसका फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया है। तो पूरी जानकारी जो भी थी इस नोटिस में हम आप लोग को बता दिए हैं। सिलेबस के लिए जल्द ही धीरे धीरे करके सारे पोस्ट पर सिलेबस की वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। थैंक यू।